हेलो गाइस, वेलकम। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं, जो टॉपिक है, दिस इज़ इंटरेस्ट, राइट? तो इसमें हम दो चीज़ें मेनली आज पढ़ने वाले हैं। वन इज़ सिंपल इंटरेस्ट एंड वन इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। दिस इज़ इसी साल का 2023 का ही पीवाईक्यू है ये, ठीक है? सीसेट का ही। नाउ इफ़ यू हैव टू आंसर सच क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स इन डेप्थ पता होने चाहिए, वरना यू आर वोंट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई हैव शोन दिस टू यू बिल्कुल शुरू में, ताकि आपको समझ आ जाए कि यार ये लेक्चर में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, राइट? सो मेक श्योर यू पे अटेंशन। और अब धीरे धीरे हम शुरू करते हैं चैप्टर को, ठीक है? सो परसेंटेज एंड रेशियो ही हमारा चल रहा है। वी नो वी हैव कवर्ड द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बिफोर दिस। अभी हम इंटरेस्ट करेंगे, ठीक है? सो परसेंटेज का बेस सेट हो गया, उसका एप्लीकेशन देख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस। अब नेक्स्ट स्टेप है इंटरेस्ट को समझना, ठीक है? नाउ फॉर द पीपल हु डोंट नो अबाउट मी, सो थोड़ा मैं बता देता हूँ जल्दी से। सो माई सेल्फ कार्तिक, और मैंने एप्टीट्यूड रिलेटेड जो भी टॉप एग्जामिनेशंस हैं, बीट इंडिया के, बीट वर्ल्ड के, हैव क्लियर्ड देम, राइट? सो अब 160 प्लस स्कोर इन सी सैट, जी मैट में टॉप 1% स्कोर है इन द वर्ल्ड, गेट में टॉप 100 रैंक है, एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज में आई हैव ए आई आर 5 एज वेल। ओके, नो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दैट आई हैव क्लियर्ड यूपीएससी सिविल सर्विसेज विद ए आई आर 5 to 9 इन 2017, एंड आई एम एन आईआईटी ग्रेजुएट एज वेल। तो आपका जो भी सी सेट के इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम आएगी, आई विल कवर एवरीथिंग। तो आपको एंड में ये बिल्कुल फील नहीं होगा कि यार ये छूट गया या ये कॉन्सेप्ट मुश्किल था। आई एम गोइंग टू मेक ईच एंड एवरीथिंग ईजी फॉर यू, and that is my endeavor, right? So this is going to be the easiest, most fun, and the best CSAT course you are going to get anywhere. Okay, that's my promise. Now, while you're watching this video, especially for the people who have issues when I use Hindi, so what you can do is, while you're watching the video, be it on mobile phone, be it on your desktop, so all you need to do is just go to the subtitle section and just select English India. Okay, so when you do that, आपके subtitles चालू हो जाएंगे. The subtitles would be on, and then you can watch this video in a much more engaging manner. If you are not able to understand Hindi or some other issue happens, you can just focus on the subtitles and you can just watch like you watch the various movies on OTT platforms, right? So make sure you take good use of it. And one more important thing is that everything which we are doing, like in this course, whatever we have done till now, you are going to find each and everything from that at a single place. And what is that place? That is kalam.in/UPSC minus CSAT minus 2024. Now I'm speaking it minus just so you're clear what this symbol is. So I'll be sharing this link, by the way, in the description as well. You don't need to worry. So if you go here, what will happen is whatever we have covered till now, all the lessons PDF, right? The videos and extra text content to build concepts, everything is shared in a particular single place. So you can cover everything in a single course. So make sure that you join this link, which I'll be sharing. And as you can see here, it is completely free of cost, always free of cost. This course, we are not going to charge anything for this course at all. ठीक है? तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आराम से ज्वाइन करो, लेक्चर्स रिलीज करो, ठीक है? नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब इंटरेस्ट क्या है, राइट? उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, एक और टर्म है प्रिंसिपल। What is principal? Okay, so now you know that there are various financial activities which you do, right? आप बैंक में जाके पैसे जमा करते हो, ठीक है? अब बैंक में जाके पैसे जमा किया, तो जो अमाउंट आप जमा करते हो, दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, इनिशियली द मनी विच इज डिपॉजिटेड इनटू एन अकाउंट, ठीक है? When you are doing a deposit, this is called principal amount. अब principal amount दो केस में हो सकता है. One, when you are doing a deposit. The second case, when you're taking the loan. Both the case, it's the principal amount only. ठीक है? If you put 10,000 rupees in a bank, your principal is 10,000. Let's say you take a loan of 10,000, आपका फिर ये 10,000 हो जाएगा. दोनों केस में we use the same word, ठीक है? सो लोन्स में इट इज द अमाउंट विच इज इनिशियली लेंट, शुरू में कितना पैसा लिया और यहाँ पे कितना पैसा डिपॉजिट किया, ठीक है? दोनों केस में वी जस्ट कॉल इट प्रिंसिपल, ठीक है?
ये क्लियर है। तो प्रिंसिपल जब क्लियर होगा, फिर हम इंटरेस्ट को समझना ईज़ी हो जाता है, ठीक है? सो एज़ आई सेड हम 2 तरह के इंटरेस्ट समझेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? अब इंटरेस्ट क्या है? अब इंटरेस्ट के भी 2 केसेस हो गए। एक केस हो गया कि आपने बैंक में पैसे जमा किए, तो आपको उस पे इंटरेस्ट मिलता है, राइट? यू आर गोइंग टू अर्न एक्स्ट्रा मनी ऑन दैट, राइट? So that amount is called interest. Similarly, let's say you've taken a loan. You've taken a loan of 10,000 rupees. तो आपको उस पे एक्स्ट्रा अमाउंट इंटरेस्ट जोड़ के पे करना पड़ेगा while you're repaying it, right? तो आप न्यू देखते होगे ईएमआई के स्कीम्स भी होते हैं कई सारे। तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि दे आर गोइंग टू चार्ज समथिंग एक्स्ट्रा, ताकि जब आप लोन वापस करो you have to pay that extra amount. So that is also called interest. So when you deposit money, you get interest, and when you take a loan, you have to pay back interest finally. Now, how is interest expressed? कैसे लिखते हैं? It is expressed as a percentage of principal. मतलब कैसे, मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि यार 1000 रुपीज़ मैंने बैंक में डाले एट अ रेट ऑफ 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है? मतलब 1 साल के बाद मुझे 1000 रुपीज़ तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस इस पे 4% का इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है? इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम 2 तरह के देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिमिलरली अगर आपने 1000 रुपीज़ का लोन लिया और 1 साल का टर्म है, और उसने कहा आपके लेंडिंग टर्म्स में था दैट आफ्टर 1 ईयर यू हैव टू रिटर्न दैट 1000 बट विद एन इंटरेस्ट ऑफ 4%। तो आप 1000 तो दोगे ही, इस पे 4% रिटर्न एक्स्ट्रा दोगे। सो दैट इज व्हाई दिस इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस्ड जनरली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है? सो दैट इज व्हाट यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है? तो अभी हमने 2 टर्म्स समझ लिए, हमने प्रिंसिपल समझ लिया, हमने इंटरेस्ट समझ लिया, ठीक है? अब इनको यूज करके हम क्या करेंगे, अच्छे से अब पहला कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वो समझेंगे, विच इज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है? पहले लेट्स जस्ट रीड द डेफिनेशन एंड देन वी कैन गो इनटू मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग आल्सो। तो यहाँ लिखा है, इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रपोर्शन ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन अ सम ओवर अ सेट पीरियड एट अ सेट रेट। मतलब क्या कह रहा है, सरल शब्दों में बोलूं तो आप, दिस इज टॉकिंग अबाउट कि यू पुट अ प्रिंसिपल एंड on that you are going to calculate some interest over a certain period of time and at a certain rate. So ये तो जनरल इंटरेस्ट की डेफिनेशन होगी। अब इन सिंपल इंटरेस्ट के बारे में खास बात क्या है? नाउ ये लाइन आप ध्यान से पढ़ो, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इट मीन्स। इट सेज द इंटरेस्ट पेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट एडेड टू द प्रिंसिपल अमाउंट रेगुलर बेसिस, ठीक है? सो ऑन रेगुलर बेसिस दिस इज नॉट एडेड टू अ प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब क्या है, ठीक है? मतलब जैसे अगले स्लाइड में अच्छे से समझाता हूँ यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है? बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो मान लो आपने क्या किया है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, जितने देर के लिए आपने पैसा जमा किया, डिवाइडेड बाय 100। बिल्कुल वरी मत करो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो लेट से आपने 1000 रुपीज लिए, ठीक है? यू आर गोइंग टू, लेट से यू आर डिपॉजिटिंग इट इन अ बैंक एंड यू से कि 4% का इंटरेस्ट है, ठीक है? और आपने इसको 2 साल के लिए लेट से जमा किया है, ठीक है? तो क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं। पहले कहता हूँ 1 साल के एंड में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है? तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना जमा किया बैंक में, 1000, ठीक है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 4%। अभी मैं शुरू में 2 साल पूरे का इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 1 साल बाद कितना है। तो टाइम व्हेन आई एम राइटिंग इन ईयर्स, ये मैं 1 लिखूंगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पर एनम है, दिस इज 4% पर एनम। एनम मतलब ईयर, तो क्योंकि ये पर एनम है तो टाइम भी मैं ईयर में ही लूंगा, विच इज फाइन, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है? मतलब दिस इज गोइंग टू गिव मी हाउ मच, 40 रुपीज, ठीक है? सो 40 रुपीज का इंटरेस्ट मुझे 1 साल के बाद देना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं सेकेंड ईयर के लिए जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो मैं बिल्कुल सेम चीज करूंगा, कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। मेरा प्रिंसिपल अमाउंट अब भी 1000 ही रहेगा, ये 40 पहले जो ऐड हो गया इससे फर्क नहीं पड़ता। सो सेकेंड ईयर ऑल्सो माई इंटरेस्ट वुड बी 1000 इंटू 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। तो अगेन आपको 40 मिलेगा, ठीक है?
तो टोटल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे, क्या होगा, पहले साल का 40 प्लस दूसरे साल का 40 जो हमें मिलता है 80। ठीक है, तो इस हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज हाउ यू विल एक्चुअली सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जाम, राइट। बट मैंने ये बताया क्यों है, लाइक यू डोंट नीड टू डू दिस, ओके, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, डोंट वरी दैट यू हैव टू डू सेपरेटली फॉर ईच ईयर। तो इसमें एक चीज नोटिस करो, फर्स्ट ईयर में भी जब मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, प्रिंसिपल अमाउंट यही है, ठीक है। सेकेंड रेट पे सेकेंड ईयर में जब मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तब भी प्रिंसिपल अमाउंट यही है, सेम है, राइट। तो ये चीज रिमेंबर करना, व्हेन वी आर गोइंग टू डू कंपाउंड इंटरेस्ट, वहां पे आप डिफरेंस देखोगे कि ऐसे नहीं होता है, ठीक है। सो नाउ अगर ये मैंने क्वेश्चन पूछा है, 1000 रुपीज जमा किए, 4% इंटरेस्ट है और 2 years के लिए जमा किए, नाउ यू डोंट नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट सेपरेटली फॉर ईच ईयर, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। सो प्रिंसिपल इज 1000, rate of interest is 4, time is 2 years divided by 100, so if you calculate you are going to get 80, same answer, ठीक है। this was just to show what is simple interest, कैसे काम करता है, that क्योंकि ये दोनों साल में सेम प्रिंसिपल मान रहे हैं, इसलिए ये सिंपल है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। बट फॉर्मूला हम ये डायरेक्टली यूज करेंगे, इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी है, ठीक है। अब अमाउंट क्या होता है, अमाउंट कुछ नहीं है, अमाउंट इज व्हेन यू आर एडिंग द प्रिंसिपल टू द सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं आपके पास पूछूं पिछले क्वेश्चन में कि 2 years के बाद इंटरेस्ट कितना है, तो आप मुझे बताओगे 80 रुपीज, जो हमने जस्ट कैलकुलेट किया। अब आपके पास टोटल अमाउंट कितना हुआ है, टोटल अमाउंट आपके पास होगा जो इनिशियली 1000 जमा किए प्लस 80, राइट, विच इज 1080, ठीक है, यही आपका अमाउंट हो गया। तो फॉर्मूला में कुछ नहीं किया है, प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट ऐड करना है ना बस। तो प्रिंसिपल को मैंने P लिखा, सिंपल इंटरेस्ट मेरा क्या था, P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। P इज द प्रिंसिपल, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट, T इज द अमाउंट ऑफ टाइम। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर है तो इसको भी ईयर्स में ही रखना है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, मैंने बस P कॉमन ले लिया, तो ये होगा P इंटू 1 प्लस RT ओवर 100, ठीक है। इजी, क्लियर, मुश्किल नहीं है, राइट, बिल्कुल सीधा फॉर्मूला यूज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इसके क्वेश्चन आएंगे कैसे करने हैं, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, अ सम ऑफ 20,000 इज डिपॉजिटेड एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 years, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 10 years, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, उसको प्रिंसिपल पे ऐड करके अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT ओवर 100। P कितना है, 20,000, ठीक है। R कितना है, 4, टाइम कितना है, 10, और ये डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो दिस गोस, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज हाउ मच, 8000, ठीक है। 20,000 इंटू 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल डायरेक्टली पुट करना है, ज़्यादा वरी नहीं किया। ये यहाँ से कैंसिल हुआ, ये इधर से कैंसिल होगा, सो दिस इज 8000। अब ये है सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना मिलेगा आपको 10 साल के बाद, अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके ऊपर ये सिंपल इंटरेस्ट एडेड मिलेगा, मतलब 20,000 पे 8000 ऐड हो जाएगा। सो फाइनली आपको मिलेगा 28,000 एज द फाइनल अमाउंट, ठीक है, समझ आ गया। बस इतना ही है, दीज आर द ओनली टू फॉर्मूले यू नीड फॉर सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान कहाँ रखना है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर ही है, तो ये भी पर ईयर लेना है। मान लो ये पर मंथ, ये किसी और टर्म्स में, ये मंथ में, ये ईयर में, तो दोनों को सेम में चेंज करना पड़ेगा, दैट इज समथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ, ठीक है, समझ गए। बस वो आप टेक केयर कर लो, ये दोनों चीज़ें आराम से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी हमने समझ लिया सिंपल इंटरेस्ट, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट समझेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सिंपल इंटरेस्ट से, सो थोड़ा ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब आप देखोगे जो फर्स्ट लाइन व्हाट आई हैव रिटन हियर इज एक्चुअली सेम, राइट। इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू कैलकुलेट द proportion ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन अ सम ओवर अ सेट पीरियड एट अ सेट रेट। तो ये भी बेसिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का ही एक तरीका है, राइट, सेम बात है। डिफरेंस कहाँ आती है, that the interest paid on principal amount on a regular basis is added to the principal amount.
यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, नॉट एडेड, ठीक है। तो इसको मैं आराम से दिखाऊंगा कि इससे डिफरेंस क्या आता है, ठीक है। नाउ हैव अ लुक एट दिस, ये देखो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करते, अमाउंट का ही डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को समझने से पहले पहले लॉजिकली समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट काम कैसे करता है, ठीक है। सो सेम एग्जांपल लेते हैं, 1000 रुपीज ही मैंने प्रिंसिपल अमाउंट लिया, 4% मेरा इंटरेस्ट है और 2 साल के लिए ही डाला, ठीक है। तो पूरा इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं इसको दो दो अलग अलग साल में देखूंगा, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में किया था। So the first year interest will be the same, principal into rate of interest 4। पहले साल के लिए निकाल रहा हूँ अभी, तो ईयर 1 ही रखूंगा डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया हाउ मच, 40। अब डिफरेंस कहाँ आता है, सेकेंड ईयर के लिए जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट में सेम यही आंसर आ रहा था, राइट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करूंगा, सेकेंड ईयर के लिए नया प्रिंसिपल हो जाएगा दिस प्लस दिस, ठीक है। तो ये हो गया दिस इंटू 1 अपॉन 100। तो सेकेंड ईयर में मेरा जो इंटरेस्ट है, अगर आप कैलकुलेट करोगे, यू आर गोइंग टू गेट इट दिस मच, ठीक है। 10.4 इंटू 4, दिस इज दिस मच। तो टोटल इंटरेस्ट 2 साल का हुआ 81.6, ठीक है। तो ये फर्क है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे करते हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर में हम जो पहले साल का इंटरेस्ट भी कमाया उसको जोड़ देंगे प्रिंसिपल में, दैट इज द न्यू प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये वही फॉर्मूला है, देखो सेम आंसर देगा। नाउ यू यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो पहले एक एक टर्म समझ लेते हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं, n1 है, फॉर दिस पार्ट n1 है, सोच लो, ठीक है। अगर n1 है तो ये क्या हुआ फॉर्मूला, 1 प्लस आर ओवर 100 टू पावर टी, ठीक है। तो p क्या है, p है प्रिंसिपल अमाउंट जो 1000, r कितना है 4 है ओवर 100, और टाइम कितना है टाइम, 2 years, ठीक है। तो इससे हमको अमाउंट कितना मिलेगा, 1000 इंटू 1 प्लस 0.04 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये अमाउंट है, तो इस मेथड से कैलकुलेट किया अमाउंट कितना आ रहा है, अमाउंट आ रहा है 1000 प्लस दिस नंबर जो आएगा 1081.6, ठीक है। अब आप ये कैलकुलेट करोगे, दिस इज 1000 इंटू 1.04 होल स्क्वायर, ठीक है। तो व्हेन यू आर गोइंग टू डू दिस, आपको दिखेगा दैट यू आर गोइंग टू गेट द एग्जैक्ट सेम आंसर, ठीक है। यहाँ आपको ये और ये सेम मिलेंगे, ठीक, क्लियर है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए ईच टर्म का मतलब क्या है। नाउ आई एम गोइंग कम टू एन, व्हाट इज एन। एन क्या है कि अब जो मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, here it means that the compound interest is 4% per annum and we are compounding it annually, मतलब साल में एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। नाउ लेट्स से क्वेश्चन कहता कि 1000 रुपीज ही है रेट प्रिंसिपल, 4% ही है कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का ही डिपॉजिट है, बट मैं इसको कंपाउंड साल में 2 बार कर रहा हूँ, राइट। इफ आई एम कंपाउंडिंग इट ट्वाइस इन अ ईयर, मतलब एन तब मेरा 2 हो जाएगा। इसमें कैसे काम करेगा कि साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, मतलब 6 महीने के बाद कितना इंटरेस्ट मानेंगे, अगर साल का 4% है तो 6 मंथ्स के बाद 2% मानेंगे, मतलब 1000 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20। फिर अगले 6 महीने का निकालेंगे, 1020 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई थिंक 20.4। तो एक साल के बाद यहाँ इंटरेस्ट आया 40.4, बट यहाँ आ रहा था 40। तो जब हम कहते हैं कंपाउंडेड 2 टाइम्स इन अ ईयर, तब इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट होता है। तो इसीलिए फॉर्मूला में एन ये रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इस मेथड से ये कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट यूज दिस फॉर्मूला। सो अगर मैं बोलूँ 1000 रुपीज 4% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड 2 टाइम्स इन अ ईयर, कैलकुलेट द अमाउंट आफ्टर 2 years, तो मैं सीधा ये फॉर्मूला यूज करूंगा, पी 1000 लिखूंगा, आर लिखूंगा 4, एन लिखूंगा 2 और टी लिखूंगा 2, क्योंकि 2 साल के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस, ठीक है। नाउ आई होप कि ये क्लियर हो गया है आप लोगों को, ठीक है।
अब एग्जाम्पल्स और देखेंगे ताकि जो डाउट्स है ना ये भी पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में ऑफ कोर्स पहले हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अगर ये पूछते कि केवल इंटरेस्ट बताओ तो इंटरेस्ट में कुछ नहीं करना, फाइनल अमाउंट तो मिल ही गया है, उसमें से बस प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर लो इनिशियल, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब फॉर्मूला से अमाउंट कैलकुलेट कर लो फिर सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, वरी मत करो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000। सो पी आ गया 10,000, टी हो गया 2 years, ये 10% पर एनम है तो आर हो गया 10, और कंपाउंडेड एनुअली है तो एन हो गया 1। ठीक, अब अमाउंट कैसे निकालूंगा? अमाउंट होगा पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100n टू द पावर एन टी, ये था फॉर्मूला। ठीक है, तो P हो गया 10,000 इंटू 1 प्लस 10 ओवर 100, n क्योंकि 1 है, और ये टू द पावर कितना है? t स्क्वायर्ड है। ठीक है, सो दिस बिकम्स 10,000 इंटू 1 पॉइंट, हाउ मच? 10 ओवर 100 वुड बी, सो 1 पे मैं जोड़ूंगा 0.1, राइट? सो ये हो गया मेरा 1.1 का होल स्क्वायर्ड, इजंट इट? ठीक है, दिस इज 1.1। ठीक, एन 1 रखा है। ठीक है, और ईयर टाइम मेरा 2 years है। ठीक है, क्लियर है? ये एन 1 है तो 1 इंटू 2 2 लिखा है यहाँ पे टी। सो 1.1 का स्क्वायर कितना होगा? 1.21, राइट? तो ये हो गया 12100। ठीक, अब 12100 मेरा अमाउंट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 12,100 माइनस 10,000 इज 2,100। ये हो गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसे कर लेंगे हम कैलकुलेट। अब आपको जो मेन डाउट आ रहा होगा कि कंपाउंडेड मल्टीपल टाइम्स इन अ ईयर, ये मुश्किल लग रहा है। तो ये कह रहा है कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, मतलब 6 महीने में एक बार, जो मैं बोल रहा था फॉर एग्जाम्पल। अगर क्वार्टर ईयरली लिखते तो साल में 4 बार होगा, तब n 4 हो जाएगा। अभी क्या है? P मेरा है 50,000। ठीक है, फॉर 1 year टाइम 1 हो गया, 6% पर एनम, आर हो गया 6, कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो एन मेरा हो गया 2, क्योंकि साल में 2 बार हो रहा है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या लिखूंगा? पहले अमाउंट कैलकुलेट करूंगा। अमाउंट हो गया P विच इज 50,000 इंटू 1 प्लस आर हो गया 6 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई n, जो हो गया 2 टू द पावर एन टी। एन हो गया 2, टी हो गया 1। ठीक है, तो ये हो गया 50,000 इंटू, ये कितना हो गया? 2, ये हो गया 3, सो दिस बिकम्स 1 प्लस 0.03, सो 1.03 का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करना है 50,000 से। तो मुझे कमेंट्स में कैलकुलेट करके बताओ ये कितना आता है। ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो जो भी आता है, लेट से ये आता है x। ठीक है, अब ये अमाउंट आया x। अब x में से अगर मैं प्रिंसिपल जो कि 50,000 है वो सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो कैलकुलेट फॉर दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये आता कितना है। ठीक है, देन आई विल ऑफ कोर्स रिप्लाई बैक कि आपने सही कैलकुलेट किया है या नहीं किया है। ठीक है, ओके। नाउ इस क्वेश्चन पे आते हैं जो बिल्कुल शुरू में देखा था। ठीक है, अब प्रिंसिपल P becomes Q in 1 year when compounded half yearly with R% annual rate of interest। ठीक है, मतलब अमाउंट Q है, प्रिंसिपल P है, तो मैं फॉर्मूला पे पुट कर देता हूँ डायरेक्टली। ये कह रहा है अमाउंट Q है, P है, ये क्या है? T1 है, राइट? सो 1 प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू n कितना है? हाफ ईयरली 2 है, टू द पावर एन टी। एन 2 है, टी 1 है, तो ये एक इक्वेशन होगी ये वाली यहाँ से। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन कह रहा है इफ द सेम प्रिंसिपल P becomes Q in 1 year when compounded annually with S% एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब सेम अमाउंट मिल रहा है सेम प्रिंसिपल पे, बट अब क्या है? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो S है। ठीक है, और जो मेरा N है एनुअली कंपाउंड किया तो N 1 हो गया,
इजंट इट? ठीक है, क्लियर है? और टू द पावर n भी 1 है और t भी 1 है, तो 1 इंटू 1। अब ये दोनों हैं इक्वल, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे r और s कंपेयर करना है। तो सोचते हैं क्या करेंगे। अब एक चीज़ तो है कि दोनों इक्वेशन से मुझे दिख गया कि यार ये दोनों तो एक सेम ही है, तो मैं लिख सकता हूँ p इंटू 1 प्लस r ओवर ये 200 लिख लो, 200 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस s ओवर 100। ठीक है, p कैंसिल हो गया। अब इसके बेसिस पे आप सोच सकते हो कि यार r बड़ा होगा कि s बड़ा होगा। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो, मेरा सजेशन क्या है कि यू कैन इजीली पुट वैल्यूज एंड चेक, राइट। थिंकिंग में टाइम लगेगा, इजंट इट? ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो, मैं क्या होता तो क्या करता, आर को मैं लिख देता कुछ, ठीक है, एनीथिंग विच कम्स टू माई माइंड। सो लेट से कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैं आर को रख देता हूँ 200, ठीक है। अगर आर को मैं 200 रख देता हूँ ताकि ये कैंसिल हो जाए, तो ये हो गया 1 + 1, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर हो गया 4। 4 इज इक्वल टू 1 प्लस एस ओवर 100। अब इस केस में एस कितना आएगा, कैलकुलेट करो, 1 गोस है, 4 - 1 3, 3 इंटू 100 300, सो एस आया 300। तो मुझे क्लियरली मिल गया कि यार अगर इससे तो एस बड़ा आएगा, तो हमेशा वैलिड है ये चीज, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें पता है, राइट, दिस इज गोइंग टू बी वैलिड एवरीवेयर। सो द आंसर इज R is going to be less than S, S is greater, ठीक है। और एक चीज पक्का है, तो ऑप्शन सी और डी दोनों है। अब इक्वल तो नहीं हो सकते ना, आप इक्वेशन से ही देख लो इक्वल कैसे आएंगे। यहाँ पे भी S ओवर 100 होना चाहिए था फिर, राइट। सो इक्वल हो नहीं सकता, सो S बिकम्स ग्रेटर देन R। वरना आपको मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा ये बड़ा है, विच इज अ लेंदियर प्रोसेस। यू कैन जस्ट पुट वैल्यूज एंड चेक। तो था ना ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? नहीं, इंटरेस्टिंग था, राइट। तो विद दिस वी हैव डिस्कस्ड द वेरियस क्वेश्चंस। तो इसके बेसिस पे मैंने होमवर्क दिया है, दीज आर वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चंस वी हैव डन। तो मुझे बहुत डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब इस क्वेश्चन में, ये पहला होमवर्क क्वेश्चन है और ये सेकंड, पहला सिंपल इंटरेस्ट पे था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। आपको कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही हो, ऑफ कोर्स आप ईमेल तो करते ही हो सॉल्यूशंस लिख के, तो वो तो वहां तो मैं रिप्लाई करूंगा ही करूंगा। बट मेक श्योर दैट जो इससे पहले सिमिलर क्वेश्चंस इसी लेसन में डिस्कस किए हैं कुछ देर पहले हमने, वो आप फिर से रिप्ले रिवाइंड करके फिर से लिखो। वो सही सॉल्व कर लोगे तो ये भी सही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। वरी नहीं करना है, लिख के करो। आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। फॉर्मूला खतरनाक है बस कंपाउंड इंटरेस्ट का, देखने में कुछ है नहीं, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, ठीक है। नाउ ऑफ कोर्स आप आंसर्स लिखने के बाद मेल कहाँ करोगे, superk@kalam.in, ठीक है, अच्छे से नोट कर लो, superk@kalam.in, ठीक है। इस पे आपको आंसर्स ईमेल करने हैं। नाउ विद दिस क्या हुआ, हमने 44% अप्रोक्सीमेटली अपना मैथ्स का सिलेबस कर लिया। तो बस एक लेसन की बात है, अप्रोक्सीमेटली 50 के पास पहुंच जाएंगे अपन, राइट। एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम नेक्स्ट टाइम पिक करेंगे, राइट। सो दीज वर वेरी सिमिलर, थोड़ा सा रेशियो प्रोपोर्शन डिफरेंट है। नाउ इट विल हैव यूज ऑफ परसेंटेज का एस्पेक्ट भी, बट ये इसमें नई चीजें भी सीखेंगे और इससे क्वेश्चंस आते हैं काफी। जैसे इंटरेस्ट से फिर भी यू डोंट सी अ लॉट ऑफ पी वाई क्यूज, ठीक है। इंटरेस्ट से ज्यादा पी वाई क्यूज नहीं है, बट रेशियो एंड प्रोपोर्शन से काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो उसको अच्छे से करना क्विंट एसेंशियल है, ठीक है। तो हमारा जब ये वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट आधा मैथ्स का, तो फिर हमको बहुत ही अच्छा फील होगा कि यार कम टाइम में मैंने आधा मैथ्स खत्म कर लिया। तो इसलिए रेगुलर रहो और इस लेसन के होमवर्क तो भेजना ही भेजना, अगले लेसन के लिए बिल्कुल तैयार रहो, बिकॉज उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नाउ चलो, विद दिस आई एंड माई लेसन एंड आई होप you guys will be doing well, homework अच्छे से करोगे, रिवाइज अच्छे से करोगे, and with this I'll take a leave and bye bye and take care.